Hi guys, welcome back to my channel, and in this video I am going to tell you about how to take the user input in Java. मतलब अगर हमको अपनी तरफ से या यूज़र से कुछ इनपुट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें मैं आपको हर तरह का इनपुट लेके दिखाऊंगी, फिर चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो या फिर एक स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा पैकेज हो गया। उसके अंदर हम अगर हमें यूज़र इनपुट लेना है तो यूज़र इनपुट लेने के जो मेथड्स होते हैं वो एक क्लास के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि होती है स्कैनर क्लास। ओके, और वो जो स्कैनर क्लास है वो java.util पैकेज के अंदर होती है, जो कि प्री डिफाइंड है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा समझने के लिए, बट अभी के लिए आप इसको ऐसे ही समझ लो। जब आप ओप्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज़ क्यों किया गया है और किस लिए किया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ना ये तो मेरा यूज़र डिफाइंड पैकेज है जो मैंने खुद से बनाया है। ठीक है, और ये जो इम्पोर्ट किया है java.util.scanner, ये हमारा प्री डिफाइंड पैकेज है जिसके अंदर स्कैनर क्लास है। ठीक है, अब आप उसके अंदर ये हमारी यूज़र इनपुट हमारी क्लास आ गई, ये हमारा मेन मेथड हो गया। उसके अंदर हमने क्या किया, एक चीज़ आप दिमाग में बिल्कुल रख लो, अगर आपको किसी भी क्लास के कोई भी प्रॉपर्टीज़ को या बिहेवियर उसके एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना है, मतलब उसके अंदर कोई भी वेरिएबल डिफाइन है या उसके अंदर कोई भी मेथड डिफाइन है, अगर आपको उसे यूज़ करना है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब जावा में कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, ये हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्कैनर हमारी क्लास हो गई। पहले मैं इसको मैक्सिमाइज कर लूँ, या ये हमारी क्लास हो गई स्कैनर। उसके बाद ये एस स्मॉल एस जो है ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट नेम है ये हमारा। उसके बाद न्यू हमारा कीवर्ड है, अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो उसके लिए हम ये सिंटेक्स में होता है कि हमें न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद ये स्कैनर हमारी क्लास हो गई, क्लास नेम, और उसके अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया है जो कि है system.in। इसका मतलब कि हमको यूज़र से इनपुट चाहिए, इसलिए हमने ये लिखा है। ठीक है, अब हमें बेसिकली हमने ये ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि जो हमारी स्कैनर क्लास होती है उसके अंदर मेथड्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि उसमें से एक मेथड है हमारा नेक्स्ट इंट मेथड का काम क्या होता है, यूज़र से एक इंटीजर लेना इनपुट में। मतलब अगर हमको कीबोर्ड से इनपुट चाहिए और वो भी इंटीजर टाइप का, तो हम नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ये एस मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हमें कोई भी मेथड को एक्सेस करना है, हमें कोई भी मेथड चाहिए या उसको यूज़ करना है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नेम हो गया डॉट मेथड नेम। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे वो हमारा जो कंपाइलर है वो यूज़र इनपुट लेगा, बट उस यूज़र इनपुट को हमें कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करना होगा। तो वो स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे ए वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब क्योंकि वो इंटीजर टाइप का है, जो ए है वो इंटीजर टाइप का है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट लिखा है। ठीक है, अब होगा क्या, अब यहाँ पे आपने लिखा है ए इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, तो ये एक इंटीजर यूज़र इनपुट में लेगा। ओके, और यहाँ पे ये उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा इस लाइन में। अब मैं इसको कंपाइल करके देखती हूँ, रन करके देखती हूँ। एक सेकेंड, पहले इसको सेव कर लो, देन आई विल रन इट। अगेन रन एज जावा एप्लीकेशन। या देखो ये हमारा कंसोल हो गया। अब मैं अगर इसमें 4 दूंगी, सॉरी अब मैंने इसमें 6 दिया, ये जूम हो नहीं रहा है, मैंने इसमें यूज़र इनपुट 6 दिया है, तो होगा क्या, आउटपुट में मुझे द वैल्यू ऑफ ए 6 आया। सपोज अगर मैं यहाँ पे 6 की जगह पे कोई वो दे दूँ, स्ट्रिंग दे दूँ, तो क्या होगा। अब मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लेके देखती हूँ। अब देखो इसने एरर दे दी, और वो एरर क्या है,
नेक्स्ट इंट मतलब हम नेक्स्ट इंट में खाली इंटीजर दे सकते हैं। तो मतलब अगर आपको यूज़र इनपुट चाहिए वो भी किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कमेंट्स में, फॉर इंटीजर यूज़र इनपुट, ठीक है। बट अगर मुझे कोई स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं इसके लिए यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ इस लाइन को पूरी को। ओके, अब मुझे कोई स्ट्रिंग चाहिए तो मैं क्या करूँगी, पहले लिखूँगी स्ट्रिंग, अब मेरा वो स्ट्रिंग ए है, इक्वल्स टू, अब मुझे मेथड यूज़ करना है तो मैं एस ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगी, डॉट नेक्स्ट। ओके, हुआ क्या, अगर आपको इंटीजर इनपुट चाहिए तो आप नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ करते हो, अगर आपको स्ट्रिंग चाहिए तो आप नेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हो, ठीक है। अब मैं इसको रन सेव करके रन करती हूँ। तो होगा क्या, अब मैं यहाँ पे अगर अपना नाम देती हूँ तो वो मेरे आउटपुट में आ जाएगा, देखो ये आ गया। लेकिन अगर मैं इसमें क्या करूँ, मैं अगर इसमें स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग दूँ तो ये हमको एरर देगा, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ पे अपना नेम, फुल नेम देती हूँ रिया गुप्ता, ओके, देन ये क्या करेगा, जो आपका पहला वाला है ना, मतलब जो आपका पहला वाला स्ट्रिंग लिखा है आपने स्पेस देने से पहले जितना लिखा है वो आपको एज अ आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो अगर आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग चाहिए जिसके बीच में स्पेसेस भी अलाउड हो तो आप क्या करोगे, उसके लिए एक मेथड होता है नेक्स्ट लाइन, वो आप यूज़ करोगे, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ कि दिस इज़ फॉर सिंगल स्ट्रिंग यूज़र इनपुट, ओके। अब मुझे चाहिए पूरा का पूरा लाइन चाहिए, अगर मुझे सपोज वो भी उसमें स्पेस भी अवेलेबल है, तब मैं क्या करूँगी, वापस से अपना ये लिखूँगी, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन मेथड, ओके। अब होगा क्या, नेक्स्ट लाइन से उसके बाद मैं लिखूँगी ए प्लस इक्वल एस डॉट नेक्स्ट लाइन। इससे क्या होगा, आप स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग आप दे सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके रन करती हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ माय नेम इज़ रिया, देखो अब ये स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग है, ये पूरी की पूरी प्रिंट हो गई एज इट इज़ जो हमने दी थी। तो यही यूज़ होता है, अगर हमको एक सिंगल इंटीजर प्रिंट कराना है तो हम नेक्स्ट मेथड का यूज़ करेंगे, और अगर हमें स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग चाहिए तो हम ये यूज़ करेंगे, फॉर स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग यूज़र इनपुट, ओके। सपोज अब अगर मुझे फ्लोट टाइप का चाहिए तब क्या करेंगे, तो फ्लोट के लिए होता है नेक्स्ट फ्लोट, और डबल आपको कुछ लेना है तो उसके लिए नेक्स्ट डबल होता है, ठीक है। ये मेथड्स हैं। अब मैं आपको दोनों मेथड्स एक बार में बता देती हूँ। ए इक्वल्स टू फ्लोट, ए इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट फ्लोट मेथड होता है एक, और अगर आपको
आपको डबल चाहिए इनपुट में तो उसके लिए होता है नेक्स्ट डबल मेथड। ओके, सो ये मेथड्स होते हैं आप कोई भी यूज़र इनपुट लेने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट यूज़र इनपुट in Java programming language. Hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my video. Thank you.